नमस्कार, मैं रीति शर्मा अपने रीति एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम लेक्चर 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं और पार्ट 1 में हमने एरीज टू कैंसर इन 4 राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। अगर किसी ने मेरे इस वीडियो को लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर जाइए और उन 4 राशियों के बारे में पढ़ लीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हम करेंगे लियो ज़ोडिएक साइन के बारे में बात। तो कैसे होते हैं लियो राशि के लोग, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लियो राशि को रूल कौन करता है। तो इसको रूल करते हैं सन। सन इज द रूलर ऑफ दिस राशि। तो इस राशि को सन रूल करते हैं और सन हमारी लाइफ में मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाले हैं। तो देखिए, जो इस राशि से बिलोंग करेगा उसको सूर्य देव की तरफ से मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने वाला है। दूसरी बात हम इनकी क्वालिटीज़ की करें तो सबसे पहले क्वालिटी होती है इनमें किंग। दे लुक लाइक अ किंग। एक किंग की तरह से इनका व्यवहार होता है, नेचर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सूर्य देव हैं वो भी सभी देवताओं के राजा माने जाते हैं। क्योंकि एक राजा के द्वारा ये रूल की जा रही है तो इनमें भी एक राजा वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हम साफ साफ देख सकते हैं। तो एक राजा की तरह रूल करना और रुबाबदार नेचर होना, रौबदार इनका नेचर होता है और बस यही क्वालिटी इनमें खास होती है। सेकंड क्वालिटी पे जाएं तो हम आएंगे सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन होते हैं ये लोग। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। क्यों? अच्छी सोच, अच्छा काम, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इनको सब कुछ मिलता है लाइफ में। तो जाहिर सी बात है इनकी सोच बहुत अच्छी हो जाती है और उस सोच के लिए ये जाने भी जाते हैं। समाज में इनकी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है। तो उसके लिए अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, उसको ये परे नहीं रख सकते, उसके साथ रहते हैं और उसको बनाए रखते हैं। फिर बात करें तो ये डोमिनेटिंग होते हैं। क्यों? एक राजा है, नेचुरल सी बात है, एक राजा है तो राजा अपनी प्रजा के हित में या एक परिवार का मुखिया उसके हित में, अपने परिवार के हित में कुछ फैसले लेता है। कुछ फैसले कुछ लोगों को समझ में आते हैं, कुछ के हित में होते हैं, कुछ के नहीं। लेकिन वो राजा है तो वो प्रजा के हित के लिए काम करता है। तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होना बनता है इनका। तो थोड़ा डोमिनेट। अब एक बात और मैं इनके बारे में बताऊं तो दे डोंट एक्सेप्ट चेंजेस इजीली। ये लोग अपनी लाइफ में चेंजेस इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर वो चेंजेस चाहे प्रोफेशनली हो या किसी और अनदर मैटर को लेकर हो, चाहे वो फिर फैमिलियर मैटर हो या फिर कोई और मैटर हो, दे कांट चेंज। तो ये अपनी नौकरी के साथ उसी नौकरी में बहुत दिनों तक बने रहना चाहते हैं। और बहुत ही मैंने लियोस को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या फिर आप इंजीनियरिंग या सरकारी नौकरी, मैंने इनमें इन लोगों को बहुत देखा है। तो ऐसे होते हैं लियो राशि के लोग। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के बारे में और वो है हमारा 6 नंबर पे विर्गो। विर्गो साइन के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मरकरी, यानी बुध देव, इसको रूल करते हैं इस राशि को। वर्गो राशि के लोग प्रैक्टिकल होते हैं, शार्प माइंड होते हैं और नॉलेज गेन करने का इनको लगातार एफर्ट्स करते रहना, नॉलेज को गेन करते रहना इनकी एक हॉबी, एक पैशन होता है। फिर बात करें इनकी शाय इन नेचर होते हैं। तो मैं एक एक स्टेप उठाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि कैसे होते हैं ये लोग। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू गेन नॉलेज। नई नई जानकारियां प्राप्त करना, नई नई खोज करते रहना इनको पैशन होता है। इनको पता होना चाहिए सब कुछ, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे जो इनका गुण है रिप्रेजेंटेशन, वो बेस्ट होता है।
हाई स्केल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये लोग। हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में, बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है इनका। तो ये 2 क्वालिटीज इनमें भरपूर मिलेंगी आपको। थर्ड की बात करूँ, शार्प माइंड होते हैं ये लोग। किसी भी बात को देखकर पहचान कर एक बार में ही निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि इसमें से हमें क्या चाहिए। शार्प माइंड होते हैं। बेकार की बातों में ध्यान ना देना इनकी एक अच्छी आदत होती है। नेक्स्ट पर आएंगे, प्रैक्टिकल होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इनमें कोई ऐसी आदत ही नहीं है कि बेकार की बातों में ध्यान दें, इधर उधर का सुने। ये शार्प माइंड लोग हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो व्यवहारिक बातें करते हैं। घुमा फिरा कर बात करना, इधर उधर की बातें करना, दे डोंट लाइक इट। नेक्स्ट मैं बात करूँ, शाय इन नेचर, बहुत शर्मीले होते हैं ये लोग। अलग से ही पहचानी जाती है ये राशि। वर्गो राशि की कन्याएं या वर्गो राशि के पुरुष या स्त्रियां मैं कहूँ तो शाय इन नेचर होते हैं। हर किसी से बात नहीं करते हैं, आंखों में आंखें मिलाकर बात करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप किसी ऐसे पर्सन को देखें कि जो आपसे बात करते हुए शाय फील कर रहा है, तो आप पहचान लीजिएगा कि वो वर्गो राशि से है। नेक्स्ट, यंगर इन एज। अब ये फैक्टर कहाँ से आया? बुध देव से। बुध देव ग्रहों में कुमार की अवस्था में है। कुमार मीन्स एक बाल्य अवस्था से अधिक और युवा अवस्था से कम, यानी एक कुमार, एक बच्चा जो अभी टीन एज में है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो कुमार अवस्था, तो इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स या इनका गुण हमेशा इनमें बना रहता है। यंगर इन एज, ये अपनी एज से हमेशा कम ही दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट साइन है हमारा लिब्रा, और इसको रूल करते हैं शुक्रदेव यानी वीनस। तो जैसा कि शुक्रदेव की राशि है ये, तो ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सब कुछ आशीर्वाद में इस राशि को प्राप्त है। अब इनकी क्वालिटीज में आता है सबसे पहले सोशल होना। ये लोग बहुत सोशल होते हैं, समाज के लिए कार्य करना, सामाजिक कार्यों में रत रहना इन लोगों को बहुत पसंद है। दूसरी बात करूं तो म्यूज़िक लवर हैं, आर्ट इन्हें बहुत पसंद है। ये लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, म्यूज़िक सुनते रहना, कलाकृतियों को देखना, उनके बारे में बातें करना, उनसे अपने आप को जोड़ कर रखना, बड़ी खुशी मिलती है इन लोगों को ऐसे कामों में, क्योंकि शुक्र की राशि है ना, इसीलिए। इन्फ्लुएंसिंग होते हैं ये लोग। इन्फ्लुएंसिंग इस वे में होते हैं कि अट्रैक्शन इन लोगों में बहुत है, क्योंकि शुक्र की जहाँ भी शुक्र से जुड़ाव होगा वहाँ अट्रैक्शन ज़रूर होगा। शुक्र धन, संपत्ति और सुंदरता के भी गुरु कहे जाते हैं। तो ये लोग अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। इनकी बातें बड़ी इम्प्रेसिव होती हैं, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है, तो लोग इनकी अट्रैक्शन में आ ही जाते हैं। फिर बात करें कि ये मनी माइंडेड होते हैं। ये लोग मनी माइंडेड हैं। मनी को किस तरह से, वही बात है, अट्रैक्ट करना है। मनी इनके पास अट्रैक्ट होकर आती है। शुक्र से बिलोंग करने वाली राशि है, तो मनी भी ऑब्वियस है। धन संपत्ति कहाँ होगी? जहाँ मनी होगी। तो बड़े मनी माइंडेड होते हैं ये लोग। और इमोशनल हैं, यानी इमोशंस इनमें थोड़ी थोड़ी देर में ही, मतलब किसी का दुख देखा तो इमोशनल हो गए, ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया तो इमोशंस आ गए। तो इस तरह से अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते ये लोग। ऐसे सीधे साधे भोले कहूँ मैं, और टॉकेटिव भी बहुत होते हैं। तो तभी तो बनेगी ना इन्फ्लुएंसिंग, कि इन्फ्लुएंस कर लिया बंदे को, बातें इतनी करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो ऐसे होते हैं लिब्रा राशि के लोग। तो आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के बारे में। कैसे होते हैं स्कॉर्पियो राशि के लोग? तो स्कॉर्पियो राशि के लोगों की सबसे पहली क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो सैक्रिफाइजर होते हैं ये लोग। सैक्रिफाइस यानी आत्म बलिदान की राशि कहें इसको तो बिल्कुल भी गलत नहीं है।
अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये अपने करियर तक का आत्म बलिदान करने से पीछे नहीं हटते। यानी सेक्रीफाइस करना इस राशि के लोगों की फर्स्ट क्वालिटी होती है। सेकंड क्वालिटी देखें तो अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग। अट्रैक्शन होता है इनमें, मेनली इनकी आईज जो होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, अट्रैक्शन होता है उनमें। और फिर बात करते हैं, ये बहुत स्टबर्न होते हैं। स्टबर्न किस वे में, यानी जिद उस बात की लगा लेना कि किसी बात के बारे में अगर पता करना है, कुछ इनको अगर हासिल करना है तो एक जिद पे आ जाते हैं और उस बात की तह तक जाते हैं, उसका पता लगाते हैं। और इस उनका ये जिद्दी बना उनकी बहुत मदद करता है उस बात तक पहुंचने में। नेक्स्ट मैं बात करूं तो क्योंकि ये मंगल की राशि है, मार्स की राशि है, मंगल देवता इसके गुरु बनते हैं, तो ये भी थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि एग्रेशन है इनमें भी। अपना एनर्जी लेवल हाई होता है क्योंकि मंगल की राशि है, तो एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से, एग्रेशन बहुत होने की वजह से इनमें गुस्सा भी कुछ ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन जितने तेज़ी से गुस्सा आता है उस हिसाब से इनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। फिर देखा जाए तो एक क्वालिटी मैं और बताऊंगी इनकी, इस राशि के लोगों को कभी भी बेवजह किसी भी गलत इंटेंशन से छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये लोग पलटकर जवाब ज़रूर देते हैं। पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं। कहा जाता है स्कॉर्पियो राशि के बारे में कि पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं और बाद में किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे स्कॉर्पियो राशि के लोग। तो ये था हमारे लेक्चर 3 का पार्ट 2, जिसमें आज हमने लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक की राशि के बारे में जाना, उन लोगों के बारे में जाना कि क्या होते हैं ये लोग। और अब अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाली हूँ सेजिटेरियस से लेकर पाइसिस राशि के लोगों के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है अच्छी तरह से, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरा ईमेल आईडी है ritisharma.10me@gmail.com, और इस पर आप कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए। तो ये था हमारा लेक्चर 3 का पार्ट 2। आगे मिलते हैं पार्ट 3 में। नमस्कार।